हेलो एंड वेलकम। मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं चुनावी समर, जहां पर एक और ताजा अपडेट के साथ हम हाजिर हैं। मायावती शुरू से लेकर अब तक हैं विरोधियों के लिए चुनौती। देश में इस वक्त कोरोना काल चल रहा है, वहीं कभी स्वास्थ्य संबंधी सामानों की कमी तो कभी तूफान आकर आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। पर आज हमारी चर्चा मायावती पर आधारित है कि कैसे वे न सिर्फ मोदी सरकार और भाजपा के लिए बल्कि अन्य दलों के लिए भी कड़ी और बड़ी चुनौती बन गई है। दरअसल अगर वर्तमान राजनीतिक हालात पर गंभीरता से नजर दौड़ाए तो आज मायावती के साथ न पक्ष के लोग खड़े हैं, न ही विपक्ष के लोग। हालांकि विपक्ष की पूरी कोशिश है कि मायावती उनसे गठबंधन कर ले, लेकिन बसपा प्रमुख अपने सिद्धांतों से सौदा करने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से कई बार मायावती की जान खतरे में आ चुकी है। आपको बता दें कि ऐसा पहले भी हो चुका है कि जब मायावती को झुकता नहीं देखकर इनकी जान लेने की कोशिश की गई। दरअसल मायावती आगे जाकर भाजपा सहित अन्य दलों के लिए बड़ी चुनौती बन जाएंगी। इसका अंदाजा लोगों को पहले से ही हो गया था। इसीलिए आज हम आपके सामने एक गोपनीय घटना का जिक्र करने जा रहे हैं, जिसे मायावती के करीबी ने बताया है। वैसे इस घटना का जिक्र पहले भी किया जा चुका है, लेकिन जो नए लिसनर हैं या फिर जो इस घटना को भूल चुके हैं, उन्हें बताने के लिए एक बार फिर से हम इस चीज का जिक्र करेंगे कि मायावती की हत्या करने की कई बार कोशिश की गई। पहले गेस्ट हाउस कांड और अब मायावती के बेहद ही करीबी रहे सरवर हुसैन ने इस चीज का खुलासा किया है। दरअसल उन्होंने बताया है कि मायावती दिसंबर 1991 में नैनी सेंट्रल जेल में बंद हो चुकी थी। उस वक्त बुलंदशहर में मायावती और डीएम के बीच नोकझोंक के कारण उन्हें नैनी सेंट्रल जेल में बंद किया गया था। खबरों के अनुसार मायावती और तत्कालीन डीएम के बीच मतपत्र देखने के लिए छीना झपटी हुई। इस मामले में मायावती की लखनऊ में पेशी थी। सरवर हुसैन ने बताया कि पेशी के बाद वे लखनऊ पैसेंजर से इलाहाबाद वापस आ रहे थे और इलाहाबाद जंक्शन से पहले प्रयाग स्टेशन पर ट्रेन रुकी थी। उन्होंने बताया कि उस वक्त सुबह के करीब 4:30 बजे थे। वहीं साथ में चल रहे स्टॉक के दरोगा ने नीचे उतरकर पैदल चलने को कहा। तभी दरोगा ने मायावती की हत्या करने के इरादे से अपनी रिवॉल्वर निकाल ली। इसके बाद मायावती ने अपना दिमाग लगाते हुए सरवर हुसैन से कहा कि सामने मस्जिद है, वहां आवाज लगाओ ताकि लोग इकट्ठा हो सके। हालांकि ट्रेन में ही आर्मी के कुछ जवान मौजूद थे, जिन्होंने दरोगा को चिल्लाते हुए ऐसा नहीं करने के लिए कहा, जिसके बाद दरोगा ने मायावती का एनकाउंटर करने का इरादा त्याग दिया। अब ये बात दबी की दबी रह गई और ये आज भी लोगों के लिए एक मिस्ट्री ही है कि आखिर किसके इशारे पर दरोगा ने मायावती को मारना चाहा था। इससे ये पता चलता है कि 1991 में जब मायावती अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर रही थी, तो उस वक्त भी कुछ राजनीतिक दलों को मायावती से खतरा महसूस हो रहा था। और आज जब मायावती सचमुच में भाजपा सहित अन्य दलों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है, तो फिर इनके जीवन पर फिर से संकट आने वाला है। मतलब कि संकट आने का खतरा जो है वो मंडराने लगा है। इसलिए लोगों ने बसपा सुप्रीमो को सावधान किया है कि दलित हित में वह सचेत होकर राजनीति करे, तभी दलितों का भविष्य सुरक्षित रह पाएगा। तो इस पर आपकी जो भी राय है आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग टुडेज फॉर मोर न्यूज।